हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टाइटल बनेगा डार्विन का सिद्धांत या डार्विनवाद। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने लैमार्कवाद के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग डार्विन के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, डार्विन का सिद्धांत या डार्विनवाद, इंग्लिश में डार्विनिज्म। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने सन लिखा है 1809, ये इनका जन्म है। याद रखिएगा, जन्म इनका सन 1809 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1882 को हुई थी। ये चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। फिलहाल के तौर पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखना क्या है वो जानिए। इनका पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। स्पेशली याद रखिएगा, लिखना कैसे है वो सुनिएगा। लैमार्क के बाद जैव विकास के बारे में बताने वाले सबसे बड़े दूसरे वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हैं, जिन्होंने जैव विकास के बारे में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। इस सिद्धांत को इन्होंने सन 1856 में अपनी किताब, अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज या प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीवों का विकास, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जैव विकास से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत को शामिल किए हैं, उन्हें लिखा है। आइए इनके सिद्धांत को वन बाय वन करके स्टडी किया जाए। तो इसके बाद हमें लिखना है कि इनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत निम्नवत हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 6 सिद्धांत इनके हैं, 6 थ्योरी हैं। 6 थ्योरी को हम हेडिंग बना करके एक एक करके लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग बनाएंगे संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी। इनके अनुसार, डार्विन के अनुसार संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता क्या होती है वो सुनिएगा। डार्विन का कहना है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जानवर हों, समस्त जीवों में संतान उत्पन्न करने की अधिकतम क्षमता होती है, जो कि अपने ही जैसे और नए संतानों को उत्पन्न करके अपनी संख्या का विकास करते हैं, अपनी कौम का विकास करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए ये भी एक प्रकार का विकास ही होता है। याद रखिएगा, हर प्रकार के जीव, इस पृथ्वी पर तमाम जीव हैं, छोटे से लेकर के बड़े, ऐसे भी जीव हैं जो हजारों या फिर लाखों जीवों को पैदा करते हैं अपने जीवन काल में। इस प्रकार से उनकी संख्या का विकास होता है, उनके वंश का विकास होता है, जिसे विकास या फिर जैव विकास के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा हेडिंग बनाएंगे आप, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर लाइफ। जानते रहिएगा, हम स्टडी कर रहे हैं जैव विकास यानी कि जीवों का विकास। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा कि इस पृथ्वी पर अगर आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आपका विकास नहीं होगा। इसलिए डार्विन का कहना है कि जीवन में जो जीव, जो व्यक्ति, जो जंतु संघर्ष करता है उसी का केवल विकास होता है। तो विकास में संघर्ष की बहुत अधिकतम भूमिका होती है। अतः हम कह सकते हैं कि संघर्ष करने से ही जीवों का विकास होता है। आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग बनेगा योग्यतम की उत्तरजीविता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखिएगा। डार्विन के सिद्धांत को योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इसको समझते रहिएगा। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या है, तो हमें पूरा लिखना होगा जैसे मैंने अभी बताया है। याद रखिएगा, तो हमारा हेडिंग बनेगा योग्यतम की उत्तरजीविता। उसमें हम क्या लिखेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। डार्विन के सिद्धांत को योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। डार्विन के अनुसार, शब्द का मतलब सुनिएगा, योग्यता मतलब योग्यता होती है, उत्तर माने आगे, जीविता माने जीवित रहने की। अगर किसी जीव में आगे जीवित रहने की क्षमता होती है तो ही उसका विकास होता है। जाहिर सी बात है, इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जंतु पाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं, सभी एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए अनेक प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। इस प्रकार से देखा जाए जिस जीव में, जिस जंतु में आगे जीवित रहने की कैपेसिटी रहेगी, क्षमता रहती है,
उसी का विकास सिर्फ और सिर्फ हो पाएगा। ये बात आप जानते रहिएगा। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग इतनी बातें लिखनी होगी। अगला पॉइंट है विभिन्नताएं यानी कि वेरिएशन। जैसा कि आपको पता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी नए नए लक्षणों का विकास होता ही रहता है। आपने देखा होगा आपके पीछे जितने भी जनरेशन आई होंगी, हर एक जनरेशन के चेहरे, रंग, रूप, आकार एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं। आपका चेहरा, आपके मम्मी पापा का चेहरा, दादा दादी का, ये सब एक दूसरे से डिफरेंट है, जिसे हम विभिन्नता कहते हैं। तो विभिन्नता भी जैव विकास का एक उपाय है। कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नताएं होती रहती हैं, जिसे हम जैव विकास के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा बनेगा प्राकृतिक वर्ण। याद रखिएगा, डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है कि डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राकृतिक वर्ण से तात्पर्य है नेचर का एडाप्टेशन। जो व्यक्ति नेचर को एडॉप्ट करेगा उसका विकास वैसे ही होगा। आप सुने होंगे कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, डायनासोर्स जैसे जानवर, लेकिन बदलते हुए प्रकृति के हिसाब से उन्होंने अपने आप को उस प्रकृति में, उस वातावरण में ढाला नहीं। इस वजह से वो गायब हो गए, उनका विकास नहीं हुआ। तो याद रखिएगा, जो जीव, जो जंतु बदलते हुए माहौल में अपने आप को ढाल ले जाएगा, उस प्रकृति में अपने आप को वर्णित कर लेगा, ढाल ले जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी जीव का विकास होता है। इसलिए याद रखिएगा, प्राकृतिक वर्ण करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे माहौल बदल रहा है उसी हिसाब से अपने आप को भी बदल डालिए, तभी आपका विकास हो पाएगा। 6 पॉइंट पे नई जातियों की उत्पत्ति। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे हमारी धरती पर परिवर्तन हो रहे हैं, भौगोलिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वैसे ही नए नए जीवों का विकास भी हो रहा है। आप जानते हैं कि आज हम इस रूप में हैं, लेकिन हमारा पहला रूप जो है, मानव का पहला रूप बंदर माना जाता है। बंदर से इंसान बने तो एक लंबा समय लगा, ये भी एक नई जाति है। वैसे ही हम लोगों में भी परिवर्तन होगा, अनेक प्रकार के जानवरों में परिवर्तन होगा। लाखों करोड़ों साल बाद एक नई जीव की रचना होगी, एक नई जाति की रचना होगी, जिसे हम विकास कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, विकास के इस हेडिंग के अकॉर्डिंग हमें इतनी बातें लिखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका डार्विन का सिद्धांत पूरा होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।